किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। मूर्ति की पूजा करना बहुत आसान है, पर किसी व्यक्ति में ही भगवान देख लेना ये मुश्किल है। मंदिर में साक्षात दंडवत कर लेना ये तो बहुत सरल है, पर किसी व्यक्ति के सामने लेट जाना और उसमें हरि को देख लेना, उसमें शिव को देख लेना ये कठिन है। तो हम क्या काम करते हैं, हम सरल काम चुन लेते हैं, क्योंकि वहां हमारे अहम को ठेस नहीं लगती। छोटी मूर्ति भी है, उसके सामने भी झुक जाएंगे, लेकिन यहाँ मनुष्य के सामने व्यक्ति को झुकने में शर्म आती है। इंसान के सामने कैसे झुकूंगा? लेकिन तुलसीदास कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो तो सब में हरि को देख लेते हैं। क्यों माता? और हमें तो अपनों में ही। अब बहू को सास में भगवान थोड़ी दिखते हैं, बोलो नहीं दिख पाते। प्रार्थना ही कर रही है कि प्रभु अपने ही पास बुला लो। और सास को भी बहू में भगवान नहीं दिख रहा, एक दूसरे में कहीं ऐसा कुछ दिखता है। भगवत सत्ता मतलब कुछ दिव्यताएं दिख ही नहीं रही एक दूसरे में। जब हम मूर्ति में, माने पत्थर की मूर्ति में हम भगवत सत्ता को देखने का भाव जगा सकते हैं, तो जो साक्षात भगवान ने मूर्तियां बनाई हैं उनमें तो मिल ही जाएगा। ढूंढना शुरू करो। एक दूसरे से तो वैर रखते हैं और मंदिर 4 बार चले जाते हैं। वास्तविकता को पहचानिए कि मंदिर क्यों बनाए हैं। मंदिर इसलिए कि ये मंदिर जा करके अपने मन को भी मंदिर की तरह पावन बना लेना। मनुष्य होने की पहचान क्या है? मनुष्य का शरीर या मानवता वाले थोड़े गुण? शरीर से आप मनुष्य हो, ये मनुष्य होने की पहचान नहीं। आप में मानवता है, मनुष्यता है, तो आप मनुष्य हो। आज आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी? आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी? अगर किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से। हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से? जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं, एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं, और सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। और जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। ये कैसी संतानें हैं, ये कैसी औलादें हैं जो अपने ही बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रमों तक पहुंचा रही हैं। और माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचाकर तीर्थ यात्रा पर जा रही है, कावड़ लेने जा रही है। ये कौन सी संतानें हैं? ये किस तरह की भक्ति कर रही हैं? जीते जी माता पिता को एक एक गिलास पानी के लिए तरसा रही है, और मरने के बाद उनके नाम से तमाम भंडारे करवा रही है। जिंदा थे तब हाल किसी ने पूछा नहीं,
मरने के बाद कफन पे कफन ढके जा रहे हैं। क्या फायदा है? जिस पर ढक रहे हो, जिसके लिए भंडारे कर रहे हो, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, वो तो है ही नहीं। शिव कथा सुनने वालों, सबसे पहले देव है आपके माता पिता। प्रणाम करना तक भूल चुके हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मिलेगा क्या प्रणाम करने से। संतों ने कहा आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें तो उनको प्रणाम करने से तुम्हारी बढ़ जाती हैं। जब तुम माथा टेकते हो उनके चरणों में और वो दोनों हाथ उठाकर कहते हैं दीर्घायु भव, तुम्हारी लंबी आयु हो, तब ध्यान रखना तमाम व्याधाएं आने वाली भी तुम्हारे जीवन से हट जाती है। जब बूढ़े माँ बाप के हृदय से ये दुआएं निकलती हैं कि मेरे बेटे की लंबी उम्र हो, मेरा बेटा सफल बने, इसका यश कीर्ति फैले दुनिया में, इसका नाम दुनिया में हो, जब हृदय से ये दुआएं निकलती है ना, तो वो जरूर आपके सारे के सारे जो बीच में मार्ग में बाधा बने हुए, कहीं कोई भाग्य की लकीरें भी ऐसी होंगी, वो भी सब हट जाएंगे। लेकिन जिंदा है तब एक एक रोटी के लिए तरसा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसे जब मैं यहाँ जाती हूँ वृद्धाश्रमों में, देखती हूँ, पूछती हूँ रोते हुए माता पिता से कि संतान नहीं है तुम्हारी, वो कहते हैं कि एक एक नहीं 4-4। क्या गरीब है क्या? नहीं नहीं, एक एक के पास 4-4 घर भी है। उनके पास कुत्ते बिल्ली रखने को जगह है, पर अपने बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है। सोचो, जिस माँ ने अपना पेट काट करके तुम्हें जीवन दिया है, जिस पिता ने अपने मुंह का निवाला दिया है, ये चिंतन करो कि जिन्होंने अपनी खुशियों को तुम पर बस लुटा ही दिया है, खुद सीढ़ी बन करके तुमको आसमान दिया है, उनके साथ कर क्या रहे हैं? आज की संतानें कर क्या रही है? आज जो कुछ भी आप बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जो बनना चाहो बन जाओ, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना, जो किसी का अच्छा बेटा भी हो, अच्छा पति भी हो, अच्छा भाई भी हो, अच्छा पिता भी हो, अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहू भी हो, अच्छी बहन, और माँ तो अच्छी होती ही है। कुछ ऐसे बनना चाहिए। कई बार मैं कहती हूँ कि आज उनके साथ जो तुम कर रहे हो, कल तुम्हें वही मिलने वाला है। माताओं, वो अपनी बूढ़ी सासू माँ को खीपरे में रोटी रखकर देती थी बहू। खीपरा जो मटका घड़ा टूट जाता है, मिट्टी का जो मटका होता है, और वो फूट गया, टूट गया, तो उसके बाद जो टुकड़े बचते हैं ना, वो खीपरे में और रूखी सूखी रोटी अपनी बूढ़ी सासू माँ को रख के दे दे। उसके दांत नहीं है, कैसे खाएगी इस बात की चिंता नहीं है। रोज भूखी रह रह के बेचारी कुछ ही दिन में इस दुनिया से चली गई। उसका अंतिम संस्कार इत्यादि हुआ तो ये बहू आकर के उन खीपरों को उठाकर फेंकने जाने लगी, तो इसके छोटे बच्चे ने, 10 बरस के बेटे ने आकर पूछा, माँ क्या करती हो? कहती है, बेटा तुम्हारी दादी तो रही नहीं है, अब इन खीपरों का कोई काम नहीं है, इनको फेंकने जा रही हो। इस बालक ने कहा, माँ इनको फेंको मत, इनको मुझे दे दो, मैं अलमारी में संभाल कर रखूंगा, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो इन्हीं में भोजन कराऊंगा। इन्हें मुझे दे दो, फेंको मत, संभाल के रखूंगा, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब भोजन कराऊंगा। आज उसको पता चला कि मुझे भी रोटी खीपरे में ही मिलने वाली है, थाली मेरे लिए भी नहीं है। तुम जो कर रहे हो याद रखना कि कल तुम भी वही होने वाले हो, और तुम्हारी संतानें आज से ही तुम्हें देख रही हैं। प्रथम देवता है हमारे माता पिता घर के।
कोई दर्द दिया करता है, कोई भुला दिया करता है। माता पिता का दिल ही एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है? बोलो, मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है? थोड़े थोड़े के लिए जो तुम ये छोड़ कर चले जाते हो ना। कई बार लोग कहते हैं कि माता पिता हमारे साथ रहते, किसी की औकात क्या है माता पिता को साथ रख ले? ये कहना चाहिए कि हम माता पिता के साथ रहते हैं, वो हमें अपने साथ रखते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ सबसे, जितने भर भी लोग चैनल से भी सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे यदि घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हारे घर में प्रसन्न है तो। लोग पूछते हैं कि अमीरों का घर कौन सा होता है, क्या पहचान है अमीर घर की? तो जिस घर में बूढ़े माता पिता प्रसन्न दिखाई दे, समझना ये अमीरों का घर है। और जिस घर में बूढ़े माँ बाप दुखी हों, चाहे फिर वहां महल ही क्यों न बने हों, समझना यहां बड़े गरीब लोग रहते हैं। तुम्हारी अमीरी तो उसी से है कि तुम्हारे घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बैठे हुए हैं। अरे किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। क्या कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हारे घर में नहीं है? ये एक यज्ञ है, एक महायज्ञ। 5 यज्ञों का वर्णन आता है शास्त्रों में, 5 महायज्ञ। उस महायज्ञ में से चौथा यज्ञ यही है। मैं तो व्यासपीठ से निवेदन ही कर सकती हूं, करना न करना तुम्हारे हाथ में। आज से प्रसन्न करिए, आज से शुरुआत करिए। आज से आपकी शिव कथा की आहुति यही होगी शिव जी के लिए कि अपने बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को प्रसन्न रखना सीखिए। जो जो उनकी ज़रूरतें और उम्मीदें हैं उनके लिए जीना सीखिए। आप बाहर से आते हो और सीधे अपने कमरे में चले जाते हो, वो बूढ़ी माँ, वो पिता कब से प्रतीक्षा कर रहा है, बेटा सुबह से गया है, बाहर है, आएगा। उन चरणों में बैठने के लिए 2 घड़ी नहीं है हमारे पास। कहते क्या बैठकर करेंगे, कुछ मिलता ही नहीं है। याद रखना, लोग कहते हैं कि क्या करेंगे इनके पास बैठकर। अब ये पैसे नहीं कमाते हैं, पैसे नहीं लाते हैं, पैसे नहीं कमाते, अब बुजुर्ग हो गए। मैं कई बार उनसे कहती हूँ, पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, यदि फल नहीं देगा तो छांव तो देगा ही देगा। पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, वैसे ही बूढ़े माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाएं, अरे धन नहीं कमा कर देंगे पर आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। और वो आशीर्वाद से बढ़कर के कोई धन तुम्हारे पास नहीं है, कोई खजाना तुम्हारे पास नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तुम जिसे धन मान रहे हो ना, वो बहुत सामान्य है। माता पिता का आशीर्वाद ही तुम्हारा असली धन है। अमीरी धन से नहीं देखी जाती है, अमीरी वहाँ जहाँ अमीर लोग रहते हो। और मैं कई बार कहती हूँ, फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो, और अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो।